हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। अब देखिए, आज हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे ग्रेविटेशन के ऊपर। आज हम लोग ग्रेविटेशनल के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सीखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको सॉल्व करते हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्लास 9th का टॉपिक है ये ग्रेविटेशनल। उसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें हम लोग को पढ़ने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल, कैपिटल जी ग्रेविटेशनल, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल बिटवीन अर्थ एंड सन। अर्थ और सन के बीच में कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। गिवन मास क्या दिया है? मास ऑफ अर्थ दिया है 6 × 10⁻24, मास ऑफ सन दिया है 2 × 10⁻30 kg, और डिस्टेंस दी है उनके बीच में 1.5 × 10⁻11। अब एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाय d स्क्वायर। ये पढ़ा था। m1 दिया है मास ऑफ अर्थ, m2 दिया है मास ऑफ सन, और डिस्टेंस दी है ये। अब देखो कैपिटल G की, सर कैपिटल G की वैल्यू तो हमें पता नहीं। याद करिए, कैपिटल G की वैल्यू ऑलरेडी आपकी बुक में दी जाती है। इट्स अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, द वैल्यू इज 6.67 × 10⁻11। 6.67 × 10⁻11। चलिए 6.67 × 10⁻11। m1 क्या है? 6 × 10⁻24। m2 क्या है? 2 × 10⁻30। now d square, what is d square? 1.5 × 10⁻11 का होल स्क्वायर। ये आ गया। अरे सर, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? चलिए कैसे करते हैं, देखिए। सबसे पहले वैल्यूज को एक साथ लिख लीजिए। 6 डिवाइड बाय 1.5 × 1.5, और पावर्स को एक साथ लिख लीजिए। -11 + 24, ठीक है। उसके बाद +30, ये हो जाएगा 22, और ऊपर आएगा -22। 10 × 11 करोगे, 1.5 × 1.5, 10 × 11 ये 22 हो जाएगी। 10⁻22 ऊपर आ जाएगा, माइनस हो जाएगी। इतनी चीज आपको मैथ से पता होगी। पावर ऊपर नीचे होता है तो साइन का चेंजमेंट होता है, एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा होगा। तो पावर्स को एक साथ लिख लिया, पावर्स को एक साथ लिख लिया, और नंबर्स को एक साथ लिख लिया। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसका आंसर आएगा 3.56 × 10⁻22। क्या किया मैंने? फॉर्मूला था F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। m1 मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, कैपिटल G की वैल्यू 6.67 10⁻11। वैल्यूज पुटअप करी, पुटअप करने का तो पावर्स को एक साथ लिख लिया, पावर्स को एक डब्बे में डाल दिया, और नंबर्स को एक डब्बे में कर दिया, अलग अलग कर दिया। पावर्स को सॉल्व कर लिया, फिर नंबर को सॉल्व कर लिया। आंसर इज 3.56 × 10⁻22। आई होप कि आप आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं। इफ यू वांट टू नोट डाउन, यू कैन नोट डाउन। नोटेड? ओके। चलिए एक क्वेश्चन है मेरे पास, लिखा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं आप। वॉल्यूम ऑफ 500 ग्राम ऑब्जेक्ट, एक 500 ग्राम का ऑब्जेक्ट है, एक 500 ग्राम का ऑब्जेक्ट है, ये पानी है, ये ऑब्जेक्ट है, और इसका जो वॉल्यूम है वो दिया है 350 सेंटीमीटर, 350 सेंटीमीटर, और मास दिया है 500 ग्राम। अब ये बताइए, क्या ये ऑब्जेक्ट सिंक करेगा कि फ्लोट करेगा? ये ऑब्जेक्ट नीचे डूबेगा कि फ्लोट करेगा? मैंने आपको बायंसी पढ़ाया था, अपथर्स्ट फोर्स पढ़ाया था, एक फॉर्मूला बताया था, डेंसिटी इक्वल होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी दी गई है? नहीं दी गई, निकालनी है ऑब्जेक्ट की डेंसिटी। तो ये डेंसिटी के ऊपर बेस्ड रहता है। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी से ज्यादा हो गई, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी से ज्यादा हो गई तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी से कम है तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। चलो चेक करते हैं। मास कितना है? 500, 350 ग्राम पर सेंटीमीटर आ जाएगा, तो यह आ जाएगा, कट जाएगा। इसको डिवाइड करिए, 50 को डिवाइड करते हैं। चलिए 35 से 35 बनता 35, कितने आ गया? 15। पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ा दीजिए, तो 1 से ज्यादा आ रही है, तो 35 बनता 35, 35 3 जा 35 बनता 35, 35 2 जा 70, 35 4 जा 140, तो 1.4 आ गई। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितनी आ गई? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर।
1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर। और पानी की कितनी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। पानी की कितनी होती है 1 ग्राम। तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी से कैसी आ गई ज्यादा आ गई। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या करेगा सिंक कर जाएगा डूब जाएगा। चलिए अब ऑब्जेक्ट हमारा डूब गया। अब ऑब्जेक्ट हमारा नीचे डूब गया ये डूबा हुआ पड़ा है। अब बोला गया व्हाट विल बी द मास डिस्प्लेस। अब ऑब्जेक्ट जो डूबा है उसका मास कितना डिस्प्लेस करेगा उस एरिया में पानी को हटा के कितनी जगह लेगा। तो मास कैसे निकालेंगे आपको पता है मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। पानी की डेंसिटी कितनी होती है 1 और वॉल्यूम कितना दिया है 350। तो कितना आ जाएगा 350। जितना वॉल्यूम होगा उतना ही मास डिस्प्लेस करेगा। बस ध्यान रखिएगा जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना ही वो जगह डिस्प्लेस करेगा। तो वॉल्यूम कितना था 350 मास कितना था 1 पानी का तो 350 आ जाएगा। मास कितना आएगा 350 ग्राम। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिए। हम लोग और क्वेश्चंस अगर आपको नोट करना है एक बार नोट कर लीजिए। और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 2-3 और क्वेश्चन देखेंगे नोट कर लीजिए आप लोग। हम लोग आ गए हैं लास्ट के 2 एग्जांपल्स देख रहे हैं हम लोग। 2 और एग्जांपल देख लेते हैं फिर आप क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस करिएगा। कोई डाउट हो विल डिस्कस कमेंट सेक्शन में टाइप करिए। कोई भी डाउट हो कुछ ना समझ में आया हो तो लास्ट के 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉल है ये मैंने ऊपर की तरफ इसको फेंका फेंक दिया भैया बोला तो मैंने फेंक दिया। अब विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 जिसकी वेलोसिटी कितनी है 49 मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी देगी है 49 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भैया। और हाइट निकालनी है और टाइम निकालना है। हाइट निकालनी है और टाइम निकालना है ना। हाइट और टाइम निकालना है तो कैसे निकल सकता है सोचते हैं यार हम लोग। चलो सोचा जाए। अब क्या बोल रहा है एक हमने अच्छा ये बताइए कि अगर मान लीजिए मैंने ये चौक ऊपर फेंकी ऊपर जाके ये नीचे आई ये कितना टाइम लेगी। ऊपर जाने में ज्यादा टाइम लेगी कि नीचे जाने में टाइम लेगी सोचिए ना। ये ऊपर जाने में ज्यादा टाइम लेगी या नीचे जाने में इक्वल टाइम लेगी। जितने टाइम से ये ऊपर जाएगी उतने ही टाइम में ये नीचे भी आएगी। तो टी डिसेंडिंग और टी असेंडिंग दोनों सेम रहेगा। टी असेंडिंग जितना ऊपर टाइम से जाएगी उतने ही टाइम में वो नीचे आएगी तो टाइम सेम रहेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। ऊपर रहेगा इनिशियल वेलोसिटी u हो गई तो मतलब ऊपर आके रेस्ट में आया तो फाइनल 0 हो गई। अब g क्या होगा -9.8 क्यों क्योंकि अपोजिट फेंका गया है। अपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लग रही है अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया फोर्स नीचे रख रही है तो निगेटिव हो जाएगी। अब 3 लॉ पता है हमें इक्वेशन के v इक्वल टू u प्लस at s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू as। तो हमें u पता है v पता है g पता है t निकालना है। चलिए v इक्वल टू u प्लस at कर सकते हैं। ये 0 हो गया ये हो गया 49 ये हो जाएगा माइनस नहीं प्लस 9.8 आगे माइनस इंटू टी। चलिए ठीक है 49 इज इक्वल्स टू 9.8 इंटू टी। तो 49 डिवाइड बाय 9.8 टी ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 1.2 टी 0। तो टाइम आ जाएगा आपका 5 सेकेंड। टाइम इज 5 सेकेंड यू कैन नोट डाउन। ओके चलिए टाइम आ गया मेरा 5 सेकेंड टी आ गया मेरा 5 सेकेंड। अब मुझे निकालना है हाइट। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर लगाने में मजा नहीं है तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2s लगाते हैं। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर v स्क्वायर माइनस 2 यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। तो v तो 0 है u क्या है 49 इंटू 49 इक्वल टू 2 इंटू माइनस 9.8 इंटू s हमें निकालना है। तो क्या आ जाएगा 49 इंटू 49 अपॉन माइनस 2 इंटू 9.8 डिस्टेंस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा आपका 122.5 समथिंग आएगा आंसर।
122.5 समथिंग आएगा आंसर। यू कैन नोट डाउन, यू वांट टू नोट डाउन। ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया, इनिशियल दी गई थी, फाइनल 0 थी, जी नेगेटिव होगा तो पहले टी निकाल लिया, टी से फिर हमने एस निकाल लिया। ओके, मुझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? तो और क्वेश्चन आप लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो बेटा अच्छे से आएगा। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैं तो बता के चला जाऊंगा, आपको इसको प्रैक्टिस करनी है। ओके चलिए, एक और क्वेश्चन मैंने इसमें लिखा हुआ है साइड में, लास्ट क्वेश्चन है। ओके, लास्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? व्हाट हैपेंड टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट? दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स को क्या होगा अगर 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 पहला पार्ट, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट को डबल कर दूं। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर दूं तो फोर्स में क्या चेंज आएगा? थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, देख लीजिए थोड़ा सा। फॉर्मूला पता है, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो ठीक है, F प्रोपोर्शनल m1 के एक मास को डबल कर दिया तो डी एफ भी क्या हो जाएगा भैया? ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर m1 को डबल कर दिया तो ऑब्वियस बात है कि फोर्स भी क्या हो जाएगी? डबल। तो फोर्स भी क्या हो जाएगी? डबल। सिंपल चीज है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या बोला गया है? डिस्टेंस इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड। अगर डिस्टेंस को डबल या ट्रिपल कर दें तो फोर्स में क्या चेंज आएगा? चलिए चेक करते हैं। F प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर, F प्रोपोर्शनल 1 अपॉन 2d का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा F प्रोपोर्शनल 1 अपॉन 4d स्क्वायर। मतलब अगर फोर्स को, अगर हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस को डबल करते हैं तो फोर्स क्या हो जाएगी? 1/4। फोर्स क्या हो जाएगी? 1/4। अगर डिस्टेंस को डबल कर देते हैं तो फोर्स क्या हो जाएगी? 1/4। अगर फोर्स को ट्रिपल करते हैं तो फोर्स क्या हो जाएगी? 19। 3 का स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा, तो 19। अगर हम डिस्टेंस को डबल करते हैं तो फोर्स हो जाती है 1/4 बाय यूजिंग दिस एग्जांपल फॉर्मूला रिलेशनशिप, और अगर ट्रिपल करते हैं तो 1/9 हो जाती है। ठीक, चलिए लास्ट पार्ट देखते हैं हम लोग। लास्ट पार्ट में क्या बोला गया? मास ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट इज डबल। अगर दोनों के मास को हम लोग डबल कर दे तो क्या चेंज आएगा? तो F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 होता है, तो 2m1 इंटू 2m2, तो ये हो जाएगा F प्रोपोर्शनल टू 4m1 m2, तो फोर्स हो जाएगी 4 टाइम्स। अगर दोनों के मास को डबल कर दे तो फोर्स क्या हो जाएगी? 4 टाइम्स। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। एक बार ये वीडियो देखने के बाद आप प्रैक्टिस करिएगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से आएंगे। ओके, सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, गुड नाइट। सब्सक्राइब करिए चैनल, बाय, टेक केयर। Now we will see the second example. Now we will see the second example of chapter gravitation. Now see second example में क्या लिखा है? A stone is allowed, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। A stone is allowed to fall from the top of the tower. A stone is allowed to fall from the top of the tower of height 100 meter. At the same time, another stone is projected vertically upward with a speed of 25 meter per second from ground. Calculate when and where they will meet. अब समझिए क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक टावर है, एक टावर पे आप खड़े हैं और एक टावर पे आप खड़े हैं और आपका दोस्त उसके नीचे खड़ा है, टावर के नीचे। तो जब आप ऊपर से नीचे स्टोन फेंकोगे और आपका दोस्त नीचे से ऊपर फेंकेगा तो वो कब और कहां मीट करेंगे? वो कब और कहां मीट करेंगे, ये पूछ रहा है ये क्वेश्चन। एक टावर से आपने स्टोन छोड़ा और नीचे से आपके दोस्त ने फेंका, तो ये दो स्टोन कब और कहां मीट करेंगे, ये पूछा जा रहा है। ये टावर बना है मेरा, ये आपका आप खड़े हैं और ये आपका नीचे आपका दोस्त खड़ा है। तो S1 से ऊपर फेंका नीचे, तो और यहां से ऊपर फेंका, टोटल हाइट है टावर की 100। अगर मैंने इसकी हाइट x मान ली, जो स्टोन S2 है नीचे से ऊपर फेंक रहा है उसकी हाइट मैंने x मान ली, तो स्टोन जो 1 ऊपर से फेंक रहा है उसकी हाइट क्या हो जाएगी? 100 माइनस x। अगर मैंने जो दूसरा बच्चा है नीचे से फेंक रहा है, वो अगर नीचे से ऊपर स्टोन फेंक रहा है उसकी हाइट मैंने x मान ली, और टोटल 100,
तो स्टोन 1 की जो ऊपर से नीचे आ रहा है उसकी क्या हो जाएगी 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स। चलिए हम लोग कुछ देखते हैं क्या क्या गिवन है इसमें, क्या क्या गिवन है। स्टोन 1 के बारे में जानते हैं। अब ऊपर से नीचे ऑब्जेक्ट फेंका गया, दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी इज 0, तो u 0 हो गया। ग्रेविटेशनल स्मॉल g की वैल्यू ऊपर से नीचे अट्रैक्ट कर रही है, उसी के फेवर में लग रही है, तो पॉजिटिव g की वैल्यू पॉजिटिव 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट वैल्यू देखिए। अब हाइट s क्या होगा 100 माइनस एक्स, मैंने बताया था इसको x माना था, टोटल 100 था, तो स्टोन 1 की हाइट क्या जाएगी 100 माइनस एक्स, लिख दिया मैंने। चलिए ठीक है, अब u 0 g पता चल गया, s बदल गया, टाइम t सेकंड अभी नहीं पता है, टाइम t सेकंड पता है, बस इतना ही पता है हमें। स्टोन 2 की बात कर लेते हैं। अब स्टोन 2 को जो फेंका गया है नीचे से, उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, दैट इज 25 मीटर पर सेकंड, दैट इज 25 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी दी गई है। और हाइट आपको दिखाई दे रही है कितनी x, हाइट को s बोला जाता है, आपने पढ़ा होगा लॉज ऑफ 3 लॉज ऑफ मोशन में आपने पढ़ा होगा, x बोला जाता है, वो s बोला जाता है हाइट को, x हो गया। टाइम आपका t हो गया, लेकिन g यहां पर माइनस 9.8 होगा। पता है क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में स्टोन को फेंका जा रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स निगेटिव हो जाएगी। अब एक फॉर्मूला आता है S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाएंगे हम लोग। सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन, सेकेंड लॉ जो होता है S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, S कितना है 100 माइनस एक्स, u 0 इंटू टी प्लस 1/2 इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स इक्वल्स टू 4.9 टी स्क्वायर। पहली इक्वेशन ये पता चल गई हमें। चलिए ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में भी यही अप्लाई करेंगे। स्टोन 2 में भी s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, s इसमें x दिया है, u इसमें 25t हो जाएगा प्लस 1/2 माइनस 9.8 टी स्क्वायर, तो क्या होगा x इज इक्वल टू 25t माइनस 4.9 टी स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 बन गई आपकी, ये इक्वेशन 2 बन गई। इफ यू वांट टू नोट डाउन यू कैन नोट डाउन, नोट कर लीजिए इसको। नोटेड? ओके, अब देखिए क्या करना है, मैं एक टावर को रफ कर रहा हूं यहां से। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 की वैल्यू देखिए 4.9 टी स्क्वायर, इधर लिख देता हूं मैं, 100 माइनस एक्स इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर, और यहां क्या था x इज इक्वल टू 25 माइनस 4.9 टी स्क्वायर। ठीक है, अब 4.9 टी की स्क्वायर यहां पुटअप कर सकते हैं सेकंड इक्वेशन में, तो देखिए 4.9 टी स्क्वायर की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में हम लोग पुटअप कर सकते हैं, तो x इक्वल हो जाएगा 25 माइनस 100 माइनस x, तो ये x इक्वल टू 25 माइनस 100 प्लस x, 25t है ये 25t। ओके, तो ये आपकी t की वैल्यू आ जाएगी 4, t की वैल्यू आ जाएगी 4 सेकेंड, t की वैल्यू आ जाएगी 4 सेकेंड। अब ये वैल्यू उठा के पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1 में रख देंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो 100 माइनस x इज इक्वल टू 4.9 मल्टीप्लाई 4 इंटू 4, यहां पर जो x की वैल्यू आएगी वो आपकी 21.6 मीटर आएगी। देखो टाइम आ गया 4 सेकेंड, और उसकी वैल्यू उठा के यहां रख दी, 100 माइनस एक्स इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर, 4.9 इंटू 4 इंटू 4 100 माइनस एक्स, तो आपको इसको सब सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी इसमें 21.6। तो टाइम है 4 सेकंड बाद मिलेंगे, और किस पोजीशन पे मिलेंगे 21.6 वाली पोजीशन पे मिलेंगे, 4 सेकंड बाद मिलेंगे और 21.6 पोजीशन पे मिलेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, इसलिए अच्छे से देख लीजिए। दोनों टावर के मैंने स्टोन की सबको बताए थे। Now you can see if you want to note down you can note down